भाई लोग बारिश का मौसम है और देखो सड़क पूरी गीली हुई पड़ी है, ठंड फिर से बढ़ रही है। बारिश ईद की रात में, अब देखो दिन में कैसा मौसम रहता है। वैसे चेक तो कर लिया था मैंने, दिन में तो बारिश नहीं बताई है। तो भाई लोग ये हमारी ट्रेन आ गई है देखो, और चलते हैं इसमें, अपना सामान वगैरह रखते हैं और आगे ले चलते हैं गाड़ी को। तो इसको अंदर से चेक कर लेते हैं कैसा है ये, और जब भी इंजन आता है तो चेक तो करना ही पड़ता है। तो भाई लोग ये आज का हमारा इंजन रहने वाला है, जो कि ग्रीन कलर का दिखता है बाहर से, और अच्छे इंजन में इसकी गिनती होती है। बढ़िया इसमें एसी, ब्लोअर, हीटर सारी चीज़ें रहती हैं। तो दोस्तों ट्रेन आते आते सुबह हो गई है और ये हमारी ट्रेन आ गई। साइड में भी देखो एक ट्रेन खड़ी हुई है, अब देखो पहले कौन सी चलती है। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब होता नहीं है तूफान सा आ रहा हो वैसा ही। और ये देखो साइड में एक और ट्रेन आ रही है, और हम तब तक अपने इंजन को चेक कर लेते हैं। हमारे इंजन के पीछे ही एक गार्ड का डब्बा भी लगा हुआ है, और चेक करना ज़रूरी रहता है, और यही हमारा काम है यार। जब भी ट्रेन आती है तो इंजन को चेक करना पड़ता है कि कोई समस्या तो नहीं है उसमें। तो दोस्त अभी आपको पता ही है कि एलपी का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, और आप सभी लोग चेक कर लीजिए, और जो जो पास हो गया है वो बिल्कुल लग जाइए तैयारी में। बिल्कुल किसी चीज़ पर ध्यान ही मत दीजिए, दूसरी चीज़ों पर। आप यही समझिए कि अब बस आपको एलपी सीबीटी 2 की ही तैयारी करनी है, और वो देखना निकल भी जाएगा। इतनी ऊँची कट ऑफ नहीं जाएगी सीबीटी 2 की भी। हाथ काले हो गए यार पूरे के पूरे। दोस्तों 26 से 28 फरवरी के बीच में टेस्ट बुक की सेल चलेगी। जी हाँ, अब आपका एलपी का सीबीटी 2 एग्जाम आ रहा है, जेई का सीबीटी 2 एग्जाम आ रहा है, उसके बाद ग्रुप डी भी आएगा, साइको टेस्ट भी रहेगा। तो आगे कभी ना कभी तो आपको जरूरत पड़ेगी खरीदने की। तो इससे अच्छा अभी जाइए प्ले स्टोर पर, टेस्ट बुक ऐप को डाउनलोड कीजिए। फ्री में कई सारे टेस्ट मिलेंगे, दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऑफर रहते हुए खरीद लीजिए, क्योंकि जब आपका ऑफर निकल जाएगा उसके बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगे। और दोस्त ये एक ऐसी ऐप है, इस पे इतनी बेहतरीन टेस्ट सीरीज, क्विज, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं कि आपका परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स बढ़ा देती है। जहां आपके एग्जाम में 100 में से अगर 70 नंबर आने को होंगे, और इस ऐप की बदौलत, यानी इससे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस तो अच्छी होगी तो फ़ायदा देगी। तो 70 की जगह 75 76 नंबर आ जा रहे हैं, तो भाई क्या दिक्कत है। आज तक आप 20 साल तक पढ़ाई करते रहे सिर्फ एक नौकरी के लिए, और अगर कोई छोटी सी चीज़ उस नौकरी में 5-6 नंबर की बढ़ोतरी कर कर आपको सिलेक्शन दिला दे रही है, तो क्या परेशानी है। तो प्ले स्टोर पर जाइए, टेस्ट बुक ऐप डाउनलोड करिए, फ्री में क्विज टेस्ट देकर देखिए, और उसके बाद अगर आपको अच्छी लगती है तब, मेरे कहने से नहीं, अगर आपको अच्छी लगती है, लगता है कि हाँ भाई ये तो बढ़िया काम की है, तो फिर कूपन कोड में चिंकू लिखते हुए इसका प्रो पास ले लीजिए, 1 साल की वैलिडिटी वाला। तो भाई यहाँ पर आकर हमारी ट्रेन खड़ी हो गई है लाल सिग्नल पर। थोड़ी बहुत देर में चलेगी, मौसम बढ़िया हो रहा है, और हम तो भैया कपड़े वपड़े पूरे पहन के आए हैं। बदलते मौसम में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं इसलिए। तो भाई ट्रेन पहुंचा दी हमने, और हम आ गए रनिंग रूम में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे भैया सोएंगे, और थक गए थोड़े से। ये देखो अभी तो पूरा रूम खाली है, 4 बेड लगे हुए हैं। तो फिलहाल दोस्तों कुछ घंटे आराम करने के बाद हमको घर भेज दिया था, और अब हम घर आ गए हैं और घर पे सोएंगे। अब कल को देखते हैं क्या ड्यूटी रहती है। तो भाई रात में ड्यूटी लगी है, हमें स्टेशन भेजा, और स्टेशन पर हमें भेज दिया है गाड़ी में, और इस गाड़ी में लेट कर हमें जाना है स्टेशन पे। फिर उस स्टेशन से हमारी ड्यूटी लगेगी। दोस्तों आके तो मैं सो गया था, और अब खाना खा रहे हैं। तो खाना खा के यहाँ पे शांति से बैठने आ गया हूँ। 5 मिनट धूप खा के फिर लेटेंगे, फिर नींद भी आ जाएगी, आलस आ जाएगा। तो भाई सो के उठने के बाद थोड़ी देर बाद ही ड्यूटी लग गई थी, और ये देखो ये हमारी आ रही है ट्रेन। ये इसमें आज हरे रंग का इंजन है, और देखते हैं आज अपनी मालगाड़ी में कौन सा माल भरा हुआ है। अभी ये गाड़ी रुक जाए तो इसमें चढ़ते हैं, फिर अपना निकलते हैं। दोस्तों आज का ये इंजन है, नया सा ही लग रहा है, बढ़िया है। देखो एसी उसी लगा हुआ है, और सही है यार, नया ही बना होगा। ड्यूटी देखते हैं कैसी रहती है भाई। ये देखो बिल्कुल कोयला ठूस ठूस के भरा गया है। अबे कहीं खुल ना जाए, सोचो खुल गया तो क्या होगा। खुल जा सिम सिम, खुल जा, खुल जा, खुल खुल खुल।
अब खुलेगा। तेल भरा हुआ है और इसके अंदर बहुत गर्म हो रखा है पाइप। अभी मेरा हाथ इस पाइप पे जरा सा टच हुआ और बिल्कुल गर्म हो रखा था। हाथ काले। तो भैया यहाँ पर एक स्टेशन पर खड़े हो गए हैं आके। यहाँ तक तो ट्रेन हमारी सही आ गई। अब देखो कब हम आगे बढ़ते हैं, कब हम घर पहुँचते हैं। ये कौन खड़ा हुआ है भैया, और ये कौन सोया पड़ा है भैया? लूना बहुत आलसी है भाई तू। सुनू क्या हुआ, बाबू को गर्मी लग गई? चलो 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 आओ। तो आज हम क्या बना रहे हैं सुब्बू? बिरयानी मैगी। चीज़ी मैगी। चीज़ी मैगी तो लग नहीं रही है मेरे को। नहीं लग रही है? अबे तो इसमें चीनी डाली है। हाँ तो ये तुम नमक टेस्ट कर रहे हो? या मसाला टेस्ट कर रहे हो? दिखने में तो ये मेरे को बिरयानी जैसी लग रही है, इसकी स्मेल भी वैसी आ रही है। देखिए गाइस, ये इतनी सडनली मैगी। ठीक है अब तुझे नहीं दूंगा। देख लो जी। हाँ। ये बिरयानी वाली मैगी इन्होंने बना रखी है। हाँ। कभी आपने ऐसी मैगी देखी है? अब तुझे नहीं दूंगा, तू तारीफ नहीं कर रहा ना मेरी मैगी की। दे दे। बाबू गर्म है वो, गर्म, हाथ जल जाएगा। लो गाइस, स्टेशन से कल रात ही, मतलब आज ही रात को गया था और आज शाम को फिर से ड्यूटी लग गई है। ऐसा ही होता है बहुत बार, रात रात में ड्यूटी लगती रहती है क्योंकि 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। तो सुबह आया था मैं करीब 1:30 बजे और 16 घंटे पूरे हो रहे थे शाम के 5:30 बजे। शाम के 6 बजे फिर से ड्यूटी लग गई। ऐसी ही हमारी गाड़ी है भाई, यहाँ से इसी तरह की है दिखने में। दोस्त सुबह के बज रहे हैं इस समय 4 और हम पहुँचे हैं बस स्टेशन पर जहाँ मैं पहुँचना था। 2-3 घंटे का सफ़र हो सकता था पर भाई बहुत रुक रुक के गाड़ी चली। हमारी ट्रेन खड़ी हुई है पार्सल वाली। पूरी रात निकल गई, लगातार 2 रातें हो गई हैं, कल की भी और आज की भी। अब अगली रात ना हो जाए फिर से। बहुत ही शांत हो रखा है स्टेशन। हम भी उधर से इधर तक आए, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, सब कुछ शांत बिल्कुल। वहाँ जाके निकाल देना, वहाँ जाके निकाल देना। तो भैया फिर से ड्यूटी लग गई। यहाँ से भी जब देखो ड्यूटी लग जा रही है यार। बहुत थक गया हूँ सही में ड्यूटी कर करके। तो वो तो कटते ही रहते हैं। जिस ट्रेन से हम लोग को जाना था वो ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई। हालांकि खड़ी तो सामने ही है पर इसमें थोड़ा सा भी काम होना है और उसके बाद हम जाएंगे। ये देखो ये ग्रीन वाला इंजन जुड़ रहा है, वो इंजन जो आया था वो फट गया है। और अब देखो सारे पैसेंजर क्या भीड़ लगाए खड़े हैं। आधे तो फालतू के हैं, कुछ तो काम करने वाले हैं और बाकी सब फालतू के, खाली देखना है। क्यूरियोसिटी रहती है सबके मन में, रहता है कि हम भी देखें क्या काम हो रहा है, क्या पता हम होते तो हमारे भी होती। तो भाई आ गए हैं, इस स्टेशन पर रुके हैं और घर से दूर हैं अभी भी हम। और इस तरह की ड्यूटी होती है नॉर्मली लोको पायलट की, 2-2 3-3 दिन तक बाहर रहते हैं फिर घर आते हैं। ये देखो भाई मार्केट का नज़ारा। मैं ज़रा बाहर बाज़ार में घूमने निकल गया था, यहाँ के हाल देखो आप। तो आज भाई भुंटे खा रहे हैं हम बाहर। तो भाई ड्यूटी लग गई है फिर से। ये देखो हमारे सामने भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग इंजन WAG-12 बोलते हैं इसको। तो भाई साहब आज हमें मिला है WAG-12 इंजन, नीले कलर का, भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग। तो भैया इसको चेक कर लेते हैं ज़रा अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। एक तो इंजन देखो ज़्यादा ताकतवर इसलिए भी होता है क्योंकि ये 2 गुना बड़ा होता है।
इंजन तो चेक कर लिया भाई लोग, अब अंदर भी देख लेते हैं एक बार और फिर अंदर बैठते हैं। तो भाई लोग अब वैसे भी एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचा है, तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी में लगे रहो, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी स्पीड से टाइम निकल जाएगा। आपको रिवीजन भी करना है, आपको टेस्ट सीरीज़ भी लगानी है और आपको जो नए टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ने हैं, उसका सिलेबस कंप्लीट करना है। और यहाँ से शुरू हो जाता है दूसरे साइड का इंजन। इसका जो कैबिन है वो अभी बाकी ज़्यादातर इंजन से बेहतर है, और सीट थोड़ी सी यहाँ पीछे वाली सीट जो टेढ़ी हो जाती है ना, तो मज़ा आ जाता। तो भाई यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकी और देखो साइड में चल रहा है मेला, और बताया हमें कि साइड से 1-2 ट्रेनें पास होंगी, तो इसका मतलब आधा घंटा लगेगा। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ मेले में से सामान खरीदने, कुछ पकौड़ी वकौड़ी ले जाएंगे, मिठाई उठाई। और ये मेला चल रहा है महाशिवरात्रि वाला। दूध नहीं है, क्या नहीं है? 1 घंटा, अच्छा। ये एक छोटा सा गांव है, और छोटे से गांव में छोटा सा मेला है जिसमें थोड़ी सी दुकानें हैं और सभी मज़े ले रहे हैं। और गांव वालों के लिए यही सब होते हैं मज़े ज़्यादातर, मतलब पहले से ही ज़माने से यही चला आ रहा है। और शहरों में तो अब ये प्रचलन कम हो गया, पर गांव में अभी भी जिंदा है, पहले क्या मेले वगैरह होगा।